गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। देखिए बेटा, क्लास 8 में आज हम वीडियो नंबर 38 पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा प्रोटोजोआस के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम न्यू टॉपिक में स्टार्ट करेंगे और वो है वायरसेस, एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायरसेस। बहुत ज़्यादा इससे बीमारियां होती हैं, बहुत यूनिक तरीके की बीमारियां होती हैं, और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, तो इन्हें इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। देखिए, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो वायरस होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अल्ट्रा मतलब जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखे ही नहीं जा सकते हैं, इतने ज़्यादा छोटे। सबसे इस दुनिया में सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो वायरस होते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ, ये सबसे सिंपल फॉर्म है लाइफ की, इससे ज़्यादा छोटी कोई फॉर्म ही नहीं है। साइंस के अंदर आज तक जितना भी हम जान पाए हैं, ये सबसे छोटी सिंपल है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पजल्ड, यानी सबसे ज़्यादा उलझी हुई, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी नई नई बातें रोज़ पता लगती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ये अपने आप में समेटे हुए हैं। बिकॉज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड सम नॉन लिविंग, क्योंकि बायोलॉजिकल जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, इसके अंदर फंस के रह जाते हैं वायरस को पढ़ते समय। क्योंकि जो वायरस होते हैं, कुछ गुण तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जिंदा हैं, और कुछ ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जिंदा नहीं है, यानी कि कुछ तो सजीव वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे, और कुछ नॉन लिविंग मैटर यानी बिल्कुल निर्जीव की तरह बर्ताव करेंगे। ठीक है, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जिंदा वाले कैरेक्टर कब दिखाते हैं, लिविंग बीइंग वाले कैरेक्टर कब दिखाते हैं, जब ये जिंदा कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर वायरस घुस गया, या एनिमल के अंदर वायरस घुस गया, उनकी सेल्स के अंदर घुस गए, तो अब एनिमल अगर ज़िंदा है तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर ये भी ज़िंदा रहेंगे, है ना, और अपने आप को बढ़ाते रहेंगे और मल्टीप्लाई करते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऑल नोन वायरस आर पैथोजेनिक, सारे के सारे वायरस पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब सबके सब बीमारियां फैलाते हैं। क्या करते हैं, सबके सब ये बीमारियां फैलाते हैं ना। और अगर ये लिविंग मैटर, लिविंग सेल के अंदर नहीं है वायरस, बाहर कहीं एनवायरनमेंट में वायरस है, तो वो वायरस की तरह काम ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल निर्जीव की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव के अंदर, बॉडी के अंदर चले जाएगा, वो वहाँ पर सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वहाँ पर वो लिविंग बीइंग की तरह हो जाएगा। ठीक है, सारे वायरस पैथोजेनिक यानी बीमारी फैलाने वाले होते हैं। ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, सब में क्या फैलाते हैं, बीमारियाँ जनरेट करते हैं। इसके बाद देखिए अक्योरेंस। वायरसेस आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। वायरस सब जगह पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर। दे ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते हैं वायरस, इतने छोटे होते हैं, है ना। व्हेन दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, और जब ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर भी वायरस है, तो उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। शेप देखिए बैक्टीरिया, वायरस की बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती हैं शेप्स के लिए। दे में भी रॉड लाइक शेप, मतलब लकड़ी रॉड जैसी हो सकती है, पॉलीगन हो सकती है, स्फेरिकल गोल हो सकती है, क्यूबिकल हो सकती है, और कुछ तो है ना वो तो अजीब अजीब से होते हैं। कुछ देखिए यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, इस तरह की शेप्स हो सकती है ना, या फिर यहाँ पे नीचे देखिए कितनी अलग अलग तरीके की शेप्स हैं, सब वायरस की शेप्स हैं। इसके पहले हम ऊपर देखें, यहाँ पढ़ लेते हैं, डिड यू नो में A virus cause disease in our body by multiplying within cell and with release of hundreds of virus। यानी कि एक वायरस बीमारी फैलाता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, एक वायरस बॉडी के अंदर जाएगा और एक सेल के अंदर ही मतलब अब एक वायरस ही मल्टीप्लाई हो के रिप्रोड्यूस कर करके हज़ारों, कई सैकड़ों जो है वायरस बना लेता है। ठीक है,
द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस्ड अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच स्टॉप्स मल्टीप्लाइंग ऑफ वायरस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस फ्लू कॉमन कोल्ड एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि यही अपने सैनिक बढ़ाता जाए भाई, है ना। हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है, मतलब जो हमारी रक्षा प्रणाली का तंत्र है, हमारी बॉडी की जो रक्षा करता है अंदर से, जैसे ये वायरस आते हैं हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन, है ना। और ये इंटरफेरॉन जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, ये रोकता है वायरसेस को बढ़ने से, ठीक है, और बीमारियों के बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब वायरस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इंटरफेरॉन का असर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है इनका। देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि सबसे छोटे जानवर हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इससे ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर किसी की नहीं हो सकती। देयर इज़ जस्ट अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA, है ना, सराउंडेड बाय अ शीट ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन की शीट और DNA RNA के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता इनके अंदर, है। देखिए जैसे कुछ वैक्सीन्स के बारे में, कुछ वायरसेस के बारे में, जैसे मम्स वायरस एक बीमारी होती है, इसका वायरस ऐसा, पोलियो का वायरस ऐसा दिखता है, हर्ब्स का वायरस ऐसा, लेकिन ये सारे वायरस, तंबाकू का वायरस ऐसे दिखता है ना। लेकिन बेटा ये सारे वायरस आपको लगता है कि इतना खूबसूरती से हमने कैसे देख लिया है, ये माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। मतलब माइक्रोस्कोप्स में भी सबसे बेटर क्वालिटी का जो होता है ना उसमें दिखते हैं, अदरवाइज़ ये इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। इसके बाद पढ़ते हैं वायरसेस के साइज़ क्या होता है। वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब हद से ज़्यादा छोटे, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, कि सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं ये वायरस। और इट कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा मैंने आपको बताया सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं है, तो इनके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे देख सकते हैं। अब देख लीजिए आप, इनकी रेंज कितनी कम है ना, 0.015 से 0.2 माइक्रोन्स, इतना सा साइज़ होता है एक वायरस का, और उससे छोटा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर उपलब्ध नहीं है। क्लियर हो गई बात आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो ये था आपके लिए वायरसेस का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो में लाएंगे, हमने पूरे यहाँ पर सब तरह के किंगडम्स कंप्लीट करें, एल्गी पढ़े, फंजाई पढ़े, प्रोटोजोआ पढ़ा, है ना, और अब वायरसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया, बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। अब ये हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं चैप्टर की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मिला जुला के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे क्या आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, क्या हमें हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप वायरसेस के बारे में छोटी से छोटी डिटेल को पढ़िए और इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।